नमस्कार। ये दूरदर्शन केंद्र जुलाना के अंदर तो और कैसे हो भाई सब लोग। आप सोचते होंगे ये कौन आ गई भाई चैनल पर, ये हिंदी बोलने वाली। अरे इस चैनल को चलाने वाली तो ठेठ हरियाणवी है, उसको हिंदी आती ही नहीं है और बिल्कुल अनपढ़ सी गंवार सी मुँह है। तो मैं बताऊंगी आपको, मेरे बारे में भी बताऊंगी, उसके बारे में भी बताऊंगी। वो कौन है, मेरी क्या लगती है, मैं उसकी क्या लगती हूँ। आप शांति से बैठ जाओ, एक बार सब बताऊंगी। ढेर सारी बातें करेंगे आज हम। और मैं आज आप लोगों से पहली बार मिली हूँ, तो इसलिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कृपया मेरी बात ध्यान से सुनिए और मैं सब बताऊंगी अपने बारे में। और मैं कैसी लगी आपको ये भी बताना आप कमेंट करके ज़रूर। तो मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं हूँ लीला, जो ये चैनल वाली है इसका नाम है शीला। आप लोगों को बताया कभी इसने? नहीं बताया ना। इसका नाम है शीला, मैं बताती हूँ। और मेरा नाम है लीला, मैं शीला की बहन हूँ। लीला छोटी हूँ, मैं शीला से 1 घंटा छोटी हूँ और जुड़वा बहनें हैं हम दोनों। तो मैं हिंदी कैसे बोलने लगी और ठेठ हरियाणवी कैसे है, तो मुझे पूर्व जन्म की हिंदी याद है। मैं पूर्व जन्म में हिंदी बोलती थी, बस मुझे भाषा याद है और कुछ नहीं याद है पूर्व जन्म का। तो मैं हिंदी बोलती थी और वही हिंदी मुझे याद रही इस जन्म में भी। वैसे जो हमारे अब वाले घर वाले हैं वो सब ठेठ हरियाणवी हैं मेरी बहन की तरह, और सिर्फ मैं ही उस घर में हिंदी बोलती हूँ। और मैं अपने आप ही जब बोलने लगी तब अपने आप ही मैं हिंदी बोलने लगी थी। और मैंने हरियाणवी वैसे तो बहुत अच्छी लगती है बोली, लेकिन मुझसे बोला नहीं जाता। जैसे आप ये मेरी बहन बोलती है, जैसे हरियाणवी लोग बोलते हैं, ऐसे मुझसे बोला ही नहीं जाता। बहुत कोशिश की हरियाणवी बोलने की, सोचा हिंदी तो आती है, हरियाणवी भी सीख लेते हैं, लेकिन नहीं आई मुझे ऐसी बोलनी जैसे मेरी बहन को आती है। और मेरी बहन मुझसे झगड़ा भी करती थी बचपन में। मैं जब हिंदी बोलती थी तो कहती अपनी मेरी माँ से, ए माँ देख कैसे रिफल रही है, ये कैसे बोल रही है, ये हरियाणवी क्यों नहीं बोलती। फिर मेरी माँ कहती बोलने दे, ये भी हमारी मातृभाषा है हिंदी। तो मेरी माँ ने कभी नहीं डांटा मुझे। और मेरी बहन तो बचपन में मुझसे बहुत लड़ती थी। फिर हम बड़े हो गए, शादी हो गई, तो मैं यहाँ कैसे आई आपको बताऊंगी। मेरी बहन ने फ़ोन किया मेरे पास, तो बोली, ए बहन, ए बेबे आजा, मेरा जी नहीं लाग रहा, याद आ रही है तेरी घनी। तो मैंने कहा, ये बहन ये कैसे हुआ, मुझे आपको मेरी याद आई? तो बोली हंस के, ऐसे ही आ गई, बचपन की बात याद आ गई एक दिन, तो मुझे बहुत याद आ गई, आ जा तू। तो फिर मैं कहने लगी, ठीक है बहन, मैं आऊँगी कभी, दाना पानी सब्जी लेने आएंगे मुझे, तो कभी आऊँगी ज़रूर। तो आप सोचते होंगे दाना पानी कैसे लेकर आएगा, और सभी कहते हैं भाई दाना पानी लाएगा तब आएंगे। और दाना पानी के साथ मैं तो सब्जी भी कहती हूँ, क्यों भाई दाना पानी के साथ सब्जी नहीं लेते क्या आप? सब्जी भी बोला करो, सब्जी बुरा मान जाएगी नहीं तो। सब्जी भी तो आप लेते हो, वो भी तो काम आती है आपके। तो मैंने कहा दाना पानी सब्जी लेने आएंगे तब आऊँगी। तो फिर क्या था, अगले दिन दाना पानी सब्जी पहुंच गए मेरे घर। तो बोले, दीदी चलो, दीदी ने बुलाया है, हम आ गए आपको लेने। तो मैंने कहा चलो भाई अब तो जाना पड़ेगा, दाना पानी सब्जी लेने आ गए। तो हम चल दिए, रास्ते में बहुत सारी ढेर सारी बातें की हमने। और मैंने कहा दाना पानी सब्जी से, भाई तुम सब लोगों का कितना उपकार करते हो,
निस्वार्थ भाव से कितनी सेवा करते हो, लेने जाते हो उनको, और फिर तुम्हारे साथ क्या सलूक करते हैं सब हम सब। तो पानी से कहने लगी मैं, आप बता कितना पुण्य धर्म करते हो, आप कितने निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करते हो, आप बहुत महान हो। तो पानी ने कहा, बहन मुझे कोई जब मेरे से कोई प्यास बुझाता है ना अपने, मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। और यही मेरा काम है, यही मेरा धर्म है, यही मेरा फ़र्ज़ है। तो भाई छोटे बड़ों सीखो, देखो पानी से सीखो, निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, बदले में कुछ भी नहीं लेता, हमारी प्यास बुझाता है और खुश होता है और हमें लेने भी जाता है। तो फिर ऐसे ही दाने ने कहा, बहन कोई मेरे कारण अपने पेट की भूख मिटाता है ना, मुझे बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। और जो मुझे माल खाकर चैन की नींद सोता है ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मुझे बहुत खुशी होती है कि ये चैन की नींद सोया, मुझे खाकर आराम से अपना पेट भर के। और सब्जी ने भी कहा, मेरे से टेस्ट लेते हैं लोग, रोटी के साथ खाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है रोटी का और सब्जी का मेल, और मुझे बहुत खुशी होती है लोग स्वाद से खाते हैं, टेस्ट से खाते हैं। तो उन लोगों ने इतनी महान बातें की, मैंने सोचा हम तो कुछ भी नहीं हैं, इनको देखो ये कितनी सेवा कर रहे हैं लोगों की निस्वार्थ भाव से, पानी और दाना सब्जी सब। भाई फिर हमने ढेर सारी बातें की, मैंने कहा आप महान हो, आप जैसे हम कभी नहीं बन सकते, चाहे कुछ भी कर लें। फिर हम घर आ गए, घर आकर बहन से मिले। तो बहन बोली, कल आई थी वैसे तो मैं आपसे, आज मिली हूँ और कल जाऊँगी। तो मेरी बहन आज पता है यहाँ क्यों नहीं दिख रही है आपको, वो बाज़ार गई है। बाज़ार क्यों गई है? बाज़ार गई है वो मेरे लिए गिफ्ट विफ्ट लेने कुछ। बोली बहन बेटी को घर से खाली विदा नहीं करते, मैं तेरे लिए कुछ लेके आऊँगी बाज़ार तक, ऐसे बोल के गई है कुछ। मैंने कहा बहन मैं भी चलूँगी आपके साथ। मुझे नहीं लेके गई वो। क्यों नहीं लेके गई आपको पता है? मैं थोड़ी खर्चीली हूँ, मैं ज़्यादा खर्च देती हूँ, और वो थोड़ी कंजूस टाइप है। उसने सोचा कभी बहन ज़्यादा खर्चा ना करवा दे, वो मुझे लेके नहीं गई। बोली आप मेरे छोटे बड़ों से बात कर, आज मैं लेकर आती हूँ, आज मैंने बात करने का टाइम नहीं है उनके साथ, आप करो बातें, आप देखो मेरे छोटे बड़े कैसे हैं। तो वो खुद गई है लेने। तो मैंने फिर सोचा मैं बातें करके देखती हूँ आपसे। वाकई में आप बहुत ही अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छे लगे मुझे, जैसे मेरी बहन ने बताया था। मैं तो बिल्कुल ये सोच रही थी, बल्कि मेरी और मेरी बहन की कई बार झगड़ा भी हुआ है इस बात पर। तो क्यों हुआ है? वो फ़ोन करती है मेरे पास, तो मेरी राजी खुशी तो बहुत ही कम पूछती है वो, आप लोगों के बारे में ही बोलती रहती है। मेरा बेटा कुलबीर बुरा ऐसा है, मेरा भाई वो DS बेरवाल ऐसा है, मेरी बेबे सुमन ऐसी है, मेरी बेबे कमला ऐसी है, अनीता ऐसी है, सुनीता ऐसी है, और मेरा बेटा, और पता नहीं क्या क्या पूरे नाम मुझे याद नहीं है भाई, इतने नाम थे मेरे थोड़े थोड़े याद, तो इतने मैंने गिना दिए। आप सब लोगों का नाम लेती है और इतनी बड़ाई करती है आपकी, कहती है मेरा परिवार है 8,000 के करीब होने वाला है मेरा परिवार, सारा परिवार मेरा बहुत ही अच्छा है,
बहुत प्यारा है, बहुत प्यार करता है मुझसे और मैं भी उन सब से बहुत प्यार करती हूँ और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं मेरे लिए और मैं उन कमेंटों का जवाब जैसे वो दिल से करते हैं ऐसे ही दिल से रिप्लाई करती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं मेरे सारे छोटे बड़े और वाकई में हैं मेरे छोटे बड़े बहुत अच्छे। और भाई मैंने देख भी लिया, आप सच में बहुत महान हो, बहुत अच्छे हो। और अब मेरी बहन आने वाली है तो कहेगी, अब थोड़ा काम कह के गई थी मुझे, काम कर लेना थोड़ा। हाँ, तो मैंने सोचा अब थोड़ी देर में आप सबके साथ बातें कर लूँ फिर काम करूँगी। तो मैं थोड़ा काम कर दूँ दीदी का, वो मेरे लिए गिफ्ट लेने गई है। ऐसे तो बनता है भाई थोड़ा काम करना, वो मेरे से बड़ी भी है और करना पड़ेगा भाई। तो आप भाई सब मेरी दीदी को बता देना कमेंट में कैसी लगी मैं आपको लीला, शीला की बहन। अगर अच्छी लगी तो मैं फिर आ जाऊंगी आप सबसे मिलने, अगर नहीं लगी तो मैं कभी नहीं आऊंगी आपसे मिलने। तो जय हिंद, नमस्कार। और मेरी दीदी वाला राम राम, जय हरियाणा, जय भारत।